वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ हम लोग देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टडी कर रहे थे फाइलोजेनेटिक ट्री और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स था फाइलोजेनेटिक ट्री में। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, ऑट एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, प्लीजियोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था, सिनमॉर्फी इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था, और सिन फिजियोमॉर्फी इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, आप देख सकते हो वो इंपॉर्टेंट है CSIR एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग क्या देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या क्या ग्रुप्स है। ठीक है, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे और ये भी CSIR नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब कुछ आराम से आप सॉल्व कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन CSIR नेट में आएगा या कोई भी अदर एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये फाइलोजेनेटिक ट्री में ये ग्रुप्स क्या का कितना टाइप होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से याद रखना है कि हम लोग जब भी कभी फाइलोजेनेटिक ट्री में ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो उसमें हम लोग टोटल 4 चीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप, या हम लोग क्या बोलेंगे मोनोफाइली। दूसरा जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलेंगे पाराफाइलेटिक ग्रुप या पाराफाइली। तीसरा जो ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप या पॉलीफाइली। ठीक है, और चौथा हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लेड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्लेड जो होता है ना, याद रखना है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके मोनोफाइलेटिक ग्रुप के। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है ना, कभी कभी अगर आप बुक पढ़िएगा ना तो किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखता है ये क्लेड है ना, क्लेड, इसी क्लेड का हम लोग बोलेंगे 3 टाइप होता है। पहला को बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप, दूसरा को बोलते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप, तीसरा को बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, लेकिन याद रखना है हम लोग बोलेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री में कितना टाइप्स का ग्रुप होता है, हम लोग बोलेंगे 4 टाइप का। पहला मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और चौथा को बोलेंगे क्लेड। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इसके बारे में, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप या मोनोफाइली, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो टर्म है ना मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, तो देखो ध्यान से मोनोफाइलेटिक यहाँ पर 2 टर्म के मिलने से बन रहा है। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं मोनो। ठीक है, देखो ध्यान से, एक को क्या बोल रहे हैं हम लोग मोनो बोल रहे हैं, दूसरा को क्या बोल रहे हैं फाइलेटिक। तो यहाँ पर याद रखना है मोनोफाइलेटिक में मोनो का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मोनो का मतलब क्या होगा सिंगल होगा। ठीक है, और फाइलेटिक का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फैमिली होगा। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंगल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, और फाइलेटिक का मतलब क्या हो गया फैमिली। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट फैमिली आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो एक कंप्लीट फैमिली को बनाने के लिए, देखो ध्यान से, एक कंप्लीट फैमिली को बनाने के लिए, ठीक है याद रखना है, एक कंप्लीट फैमिली को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे क्या क्या चाहिए, डिसेंडेंट्स चाहिए और एंसेस्टर चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर एंसेस्टर है, मान लो कोई भी एक एंसेस्टर है, मान लो ये ए एंसेस्टर है। ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इससे 2 डिसेंडेंट्स मान लो निकल रहा है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये बी हो गया और ये हम लोग बोलेंगे क्या हो गया सी हो गया, मान लो। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये बी और सी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है। क्या है, हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पीसीज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ए जो है ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट फैमिली है। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट फैमिली होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर होना पड़ेगा, और उसका क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स होना पड़ेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंप्लीट फैमिली। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इट इज ए कंप्लीट फैमिली। इन फाइलोजेनेटिक ट्री एक कंप्लीट फैमिली होता है। ठीक है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स। इसका मतलब हो गया कि ये जो मोनोफाइलेटिक ग्रुप है ना, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम से कम हम लोग बोलेंगे एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर होगा या कॉमन एंसेस्टर होगा,
और उसका सारा का सारा क्या होगा हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स होगा, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को आप देखो तो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है कंप्लीट फैमिली, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। कैसे? तो देखो ध्यान से कम इसका क्या हम लोग बोलेंगे एक एंसेस्टर है ना, और इसका सारा का सारा क्या हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखना ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी करके बता सकता हूँ। देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर मैं फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहा हूँ। यहाँ पर ये सब क्या हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है डिसेंडेंट्स है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सारा का सारा जो फीचर्स था फाइलोजेनेटिक ट्री का वो मैं बताया हूँ। सबसे लास्ट में देखो जहां से फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जहां से देखो ध्यान से ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सब लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं लीनिएज बोलते हैं। ठीक है, जहां से ये लाइन दो डायरेक्शन में स्प्लिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नोड। तो ये क्या हो गया नोड हो गया, ये भी क्या हो गया हम लोग बोलेंगे नोड हो गया, ये भी क्या हो गया हम लोग बोलेंगे नोड हो गया, ये भी क्या हो गया हम लोग बोलेंगे नोड हो गया। ठीक है, याद रखना है। ये मान लो नोड 1 है, ये मान लो नोड 2 है, ये मान लो नोड 3 है, ये मान लो नोड 4 है। ठीक है, और नोड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है हम लोग बोलेंगे नोड रिप्रेजेंट करता है रीसेंट एंसेस्टर को। ठीक है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है हम लोग बोलेंगे रीसेंट एंसेस्टर, रीसेंट एंसेस्टर और क्या चीज रीसेंट एंसेस्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर ये मान लो कि कौन सा स्पीसीज है, ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है, ये सी स्पीसीज है, ये डी स्पीसीज है और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ई स्पीसीज है मान लो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से डी और ई स्पीसीज का जो कॉमन एंसेस्टर या रीसेंट एंसेस्टर है वो क्या है हम लोग बोलेंगे ये वाला है नोड 4 है। ठीक है, ये इसको हम लोग या इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं नोड 1 को, नोड 2 को क्या मान रहे हैं वाई मान लेते हैं, नोड 3 को क्या मान रहे हैं जेड मान लेते हैं, और नोड 4 को हम लोग मान लो एम मान लेते हैं। ठीक है, मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी और ई जो स्पीसीज है, जो डिसेंडेंट्स है, उसका जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है हम लोग बोलेंगे एम है। ठीक है, उसी तरह सी स्पीसीज का जो रिसेंट एंसेस्टर है वो कौन है जेड है, बी स्पीसीज का रिसेंट एंसेस्टर कौन है वाई है, ए स्पीसीज का रिसेंट एंसेस्टर कौन हम लोग बोलेंगे एक्स है, या ऐसे करके बोल सकते हैं। और ये सारा का सारा जो स्पीसीज है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिसेंडेंट्स। ठीक है, और सारा का सारा देखो ध्यान से, सारा का सारा जितना भी स्पीसीज है ना, ए बी सी डी ई, यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड एम, ये सारा का सारा का हम लोग बोलेंगे जो एंसेस्टर है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर होगा जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोनोफाइलेटिक ट्री मोनोफाइलेटिक ग्रुप में याद रखना है लास्ट कॉमन एंसेस्टर को कंसीडर नहीं करना। ठीक है, यहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एटलीस्ट क्या चीज को आपको चूज करना होगा, एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे वन रिसेंट एंसेस्टर होना पड़ेगा और उसका सारा डिसेंडेंट्स होना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तभी इसको हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो मैं क्या बोला, मैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप के बारे में ये बोला कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप में एटलीस्ट वन रिसेंट एंसेस्टर होना पड़ेगा और उसका सारा का सारा जितना भी डिसेंडेंट्स है ना सब होना पड़ेगा, तब उसको बोलेंगे कंप्लीट फैमिली या मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखो जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि ये वाला देखो, ये वाला ये क्या चीज है रिसेंट एंसेस्टर है एम। ठीक है, नोड 4। ठीक है, ये रिसेंट एंसेस्टर है ना, और इसका कितना डिसेंडेंट्स है हम लोग बोलेंगे डी एंड ई, यही तो इसका डिसेंडेंट्स है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, ये एक फैमिली है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्रुप है। ठीक है, ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप में देखो ध्यान से कि क्या होना पड़ेगा, एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे एक कॉमन एंसेस्टर के रिसेंट एंसेस्टर होना पड़ेगा और उसका सारा डिसेंडेंट्स होना पड़ेगा। वही मैंने लिखा है कि कैसे करके मोनोफाइलेटिक ट्री को हम लोग बनाएंगे या समझेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चूज एटलीस्ट वन एंसेस्टर जो कि रिसेंट एंसेस्टर होगा या कॉमन एंसेस्टर होगा। तो मैं यहाँ पर चूज किया एटलीस्ट वन एंसेस्टर जो कि देख सकते हैं रिसेंट एंसेस्टर है, जिसको मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर एम लिखा हूँ, एंड चूज ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर। और ये जो एंसेस्टर है इसका ऑल द डिसेंडेंट्स क्या क्या हम लोग बोलेंगे डी और ई तो है ना, तो ये क्या हो गया हम लोग बोलेंगे एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या हो गया एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ फर्स्ट मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया, छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा फैमिली है। इससे बड़ा फैमिली बनाना तो क्या करना होगा, और एक कोई भी एंसेस्टर को चूज करो। जैसे कि देखो ध्यान से ये वाला देखो एंसेस्टर को मैं चूज करूंगा जेड। ठीक है, जेड देखो ये क्या चीज है रिसेंट एंसेस्टर है।
तो ये जो रिसेंट एंसेस्टर ना, इसका सारा का सारा हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स को आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ये जो जेड है ना, इसका डिसेंडेंट्स क्या है, देखो ध्यान से, सी भी है, ठीक है, एम भी है, डी भी है और ई भी है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फैमिली। तो अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, देखो ध्यान से, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेकंड मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैं एक एंसेस्टर को कंसिडर किया हूँ, रिसेंट एंसेस्टर जो कि जेड है, ठीक है। जेड का सारा डिसेंडेंट्स, देखो ध्यान से, कौन कौन डिसेंडेंट्स है, सी है यहाँ पर क्या एम है, यहाँ पर क्या है डी है, यहाँ पर क्या चीज है ई है, ठीक है। ये जेड का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सारा का सारा क्या डिसेंडेंट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, जो कि क्या है, हम लोग बोलेंगे सेकंड मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, जो कि थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इससे और भी अगर बड़ा आपको मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाना है, तो आप किसको कंसिडर करो, ये वाला एंसेस्टर को भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो वाई, जो कि रिसेंट एंसेस्टर है। अगर इसको कंसीडर करोगे तो इससे जितना भी डिसेंडेंट है सबको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डिसेंडेंट क्या चीज है, बी भी है, इसका डिसेंडेंट जेड भी है, सी भी है, एम भी है, डी भी है और ई भी है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, इसको अगर हम लोग इस टाइप से देखेंगे, तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे तीसरा क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, तीसरा कंप्लीट फैमिली है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड मोनोफाइलेटिक क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ग्रुप बोलेंगे। और भी बड़ा बनाना तो आप इसको कंसीडर करो ना, ये वाला, ये रिसेंट एंसेस्टर को कंसीडर करो। अब इसका डिसेंडेंट्स ए भी है, और इससे देखो सारा का सारा डिसेंडेंट्स निकला, देखो ध्यान से, ये सब तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे लास्ट वाला को कंसीडर करते हैं, इसको अगर पूरा को कंप्लीट को करते हैं कंसीडर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये और भी एक बड़ा कंप्लीट फैमिली है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, कंप्लीट फैमिली होता है, जिसमें कम से कम एक एंसेस्टर होगा और उस एंसेस्टर का सारा डिसेंडेंट्स होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने वही लिखा है। और इसमें क्या चीज को कंसीडर नहीं करना है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। कैसे करके हम लोग मोनोफाइलेटिक ग्रुप को बनाएंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, चूज एटलीस्ट वन एंसेस्टर, कोई भी एंसेस्टर को आप चूज करो, ठीक है। कोई भी एंसेस्टर को आप चूज करो, जो भी एंसेस्टर को आप चूज कर रहे हो उसका सारा डिसेंडेंट्स को चूज करना होगा। एंड हम लोग बोलेंगे चूज ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग m को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक एंसेस्टर को, तो इसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स क्या है, डी एंड ई तो है ना, तो एक छोटा सा क्या हो जाएगा, मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो जाएगा। अगर हम लोग जेड को कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो जेड एक एंसेस्टर हो गया, रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर। और इसका देखो ध्यान से, इससे क्या क्या डिसेंडेंट्स आया, जेड से क्या आया, सी आया है, जेड से क्या आया, एम आया है, फिर डी आया, फिर क्या चीज, ई आया। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा मोनोफाइलेटिक क्या आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे पहला कॉन्सेप्ट किसका, मोनोफाइलेटिक ग्रुप का, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये था, ये जो डायग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनली फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। इसको हम लोग 90 डिग्री के एंगल में भी बना सकते हैं। फॉर तो देखो इसको 90 डिग्री में कैसे करके हम लोग बना सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो डी और ई का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेंट एंसेस्टर एम है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डी, ठीक है, ये डी है, ये वाला डी मैं बनाया। अब ये डी और ई का देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ई लिख दिया। इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो रिसेंट एंसेस्टर है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एम हो गया। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे एम, ठीक है, ये वाला, ये नोड 4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये नोड 4 से देखो और एक क्या निकल, हम लोग बोलेंगे नोड 3, ठीक है। तो नोड 4 से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, नोड 3 हुआ, ठीक है। ये वाला क्या चीज है, नोड 3, जिसको मैं क्या चीज से रिप्रेजेंट किया हूँ, जेड से। तो यहाँ पर मैं दिखा दिया जेड, ठीक है। अब जेड से देखो ध्यान से, एक डिसेंडेंट्स है जेड का, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे सी है, जिसको मैं ऐसे दिखा दिया, देखो ध्यान से सी, यही तो है ना। अब उसके बाद देखो जेड से फिर देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और एक नोड है यहाँ पर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे वाई, ठीक है। वाई का डिसेंडेंट्स क्या है, हम लोग बोलेंगे वाई का जो डिसेंडेंट है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे बी है, ठीक है। उसको मैं ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो वाई फिर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स, ठीक है, ये वाला क्या चीज हो गया एक्स, ये वाला नोड क्या है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक्स है, ठीक है। एक्स से क्या निकला, हम लोग बोलेंगे एक्स से निकला है, एक्स का डिसेंडेंट क्या हम लोग बोलेंगे ए है, और एक्स फाइनली हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर यही है। देखो तो ध्यान से, ये वाला डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये देखो, ये सब जो है, ये सब नोड है, ठीक है। एम देखो नोड है, जेड नोड है, वाई नोड है और एक्स नोड, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एम जेड वाई एक्स, ये सब क्या है, नोड है, ठीक है।
अब ध्यान से देखो m किसका रिसेंट एंसेस्टर है, डी और ई का। यहाँ पर भी देखो m किसका रिसेंट एंसेस्टर है, डी और ई का, ठीक है। z किसका हम लोग बोलेंगे ये एंसेस्टर है, हम लोग बोलेंगे c का एंसेस्टर और m का है। देखो ध्यान से z किसका एंसेस्टर है रिसेंट, m का भी और c का भी है। y किसका रिसेंट एंसेस्टर है, b का और z का। देख सकते हैं y किसका हम लोग बोलेंगे b का भी है और z का भी है। x किसका रिसेंट एंसेस्टर है, a का और हम लोग बोलेंगे y का। x क्या चीज, देखो ध्यान से a का भी रिसेंट एंसेस्टर और y का भी है। और ये सबका हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। यही है ना, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मोनोफाइलेटिक अगर ग्रुप बनाना है तो हम लोग को क्या करना होगा, कम से कम एक एंसेस्टर यहाँ पर चूज करना होगा, उसका सारा डिसेंडेंट्स को चूज करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एंसेस्टर यहाँ पर चूज करते हैं, रिसेंट एंसेस्टर, लास्ट कॉमन एंसेस्टर को हटा के, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग m एंसेस्टर चूज करते हैं तो m का सारा डिसेंडेंट्स क्या है, d और e तो है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक। क्या हो जाएगा, मोनोफाइलेटिक क्या हो जाएगा, फैमिली हो, सॉरी मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो जाएगा, मतलब एक कंप्लीट क्या फैमिली बोल सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग z अगर एंसेस्टर को कंसीडर करेंगे तो z का देखो ध्यान से सारा डिसेंडेंट्स क्या है, एक c है एक m है ना, ठीक है। और m में क्या चीज है, d और e, तो इसको सबको कंसीडर करो, ठीक है। ये कंप्लीट एक फैमिली हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट फैमिली हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा मोनोफाइलेटिक क्या चीज, ग्रुप। उस तरह अगर y को अगर कंसीडर कीजिएगा रिसेंट एंसेस्टर में, तो इसका देखो ध्यान से, इसका डिसेंडेंट्स कौन है, y का क्या चीज है, b है डिसेंडेंट्स, और क्या है, z है। और z में जितना भी है सब सारा किससे आया, y से ही तो आया ना। तो सबको अगर हम लोग ये करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये बड़ा फैमिली बन जाएगा। देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। अब अगर x को भी कंसीडर करके अगर हम लोग करना चाहे तो और भी बड़ा फैमिली बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो इसका समझने का क्या मतलब है, कैसे समझिएगा, तो हमेशा याद रखना मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब है एक कंप्लीट फैमिली। और एक कंप्लीट फैमिली बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे कम से कम एटलीस्ट वन एंसेस्टर को होना पड़ेगा। और वो एंसेस्टर क्या होगा, रिसेंट एंसेस्टर होगा या कॉमन एंसेस्टर होगा, लेकिन लास्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा। और हम लोग बोलेंगे कि जो भी एंसेस्टर को हम लोग चूज कर रहे हैं, वो एंसेस्टर का सारा जो डिसेंडेंट्स है उसको कंसीडर करना होगा, तभी हम लोग क्या बना पाएंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप को बना पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोफाइलेटिक ग्रुप। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला ग्रुप जिसको बोलते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो इसको मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग पैराफाइली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा, एक फैमिली होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पैरा का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पैरा का मतलब हो गया अवे फ्रॉम। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम। और फाइलेटिक का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फैमिली होता है, ठीक है। इसका मतलब पैराफाइलेटिक ग्रुप में जो फैमिली होगा ना, उस फैमिली में हम लोग बोलेंगे कोई तो एक मेंबर ऐसा होगा ना जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, या हम लोग बोलेंगे जो उस फैमिली से दूर रहेगा, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि हम लोग मोनोफाइलेटिक में क्या था, एक कंप्लीट फैमिली था, जो भी एंसेस्टर था वो था और उसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स प्रेजेंट था, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वो एक कंप्लीट फैमिली है। लेकिन पैराफाइलेटिक ग्रुप में ये भी एक फैमिली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसमें भी एंसेस्टर रहेगा, लेकिन वो एंसेस्टर का जो सारा डिसेंडेंट्स है ना, उसमें से एक डिसेंडेंट्स ऐसा होगा जो उस फैमिली से दूर रहेगा, मतलब वो फैमिली का हिस्सा नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। वही मैंने लिखा है कि इट इज द वन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, बट नॉट ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये वैसा फैमिली होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और लेकिन उसका सारा का सारा जो डिसेंडेंट्स है वो उसमें से हम लोग बोलेंगे कोई एक डिसेंडेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नहीं रहेगा। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 स्पीसीज लेकर चलता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो गया, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर को यहाँ कंसीडर नहीं करना है। ये क्या हो गया, नोड हो गया, ये भी क्या हो गया, नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। और नोड किसको रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर को, रिसेंट एंसेस्टर को, और हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर, इसी को कॉमन एंसेस्टर में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या आप लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, ये सब क्या स्पीसीज है, ये डिसेंडेंट्स है। तो यहाँ पर देख लो, ये ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, ये सी स्पीसीज है, ये मान लो डी स्पीसीज है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, मैंने बताया है। और जो भी नोड्स है ना, वो नोड्स में क्या हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है। तो नोड को हम लोग मान ले रहे हैं एक्स, यहाँ पर मान ले रहा हूँ वाई, यहाँ पर मान रहे हैं जेड, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर समझना है क्या चीज है, पैराफाइलेटिक का मतलब क्या है। पैराफाइलेटिक का मतलब हो गया कि वैसा फैमिली जिसमें रिसेंट एंसेस्टर तो होगा ही होगा,
लेकिन उसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स में से कोई एक डिसेंडेंट ऐसा होगा ना जो नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग जेड को कंसीडर करेंगे, जेड क्या चीज है, नोड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीसेंट एंसेस्टर। ठीक है, तो ये रीसेंट एंसेस्टर तो यहाँ पर होगा ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स में से एक डिसेंडेंट्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम से कम एक डिसेंडेंट्स इस फैमिली का हिस्सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, समझना है। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जेड हो गया, ठीक है, ये रिसेंट एंसेस्टर हो गया, और ये डी हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है, ये इसका डिसेंडेंट्स हो गया। इसमें क्या चीज है, एक डिसेंडेंट्स क्या है, इस फैमिली से दूर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पैरा, क्या चीज, फाइलेटिक, क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि पैराफाइलेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे एक रिसेंट एंसेस्टर तो होगा ही होगा, लेकिन उसका सारा डिसेंडेंट्स में से कोई एक डिसेंडेंट्स नहीं होगा। तो ये रिसेंट एंसेस्टर है ना, और इसका दो ही तो डिसेंडेंट्स है ना, सी और डी, तो उसमें से एक नहीं होगा, कम से कम एक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सी को नहीं लिया हूं, यहाँ पर मैं डी को कंसीडर किया हूं, तो इस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो पैराफाइलेटिक ग्रुप को कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करके समझेंगे, कैसे करके बनाएंगे, तो उसके लिए याद रखना है कम से कम एक एंसेस्टर को चूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर जेड चूज किया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे चूज द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स को भी चूज करना होगा, लेकिन सारा का सारा डिसेंडेंट्स में से कोई एक ऐसा डिसेंडेंट्स होगा जिसको रिजेक्ट करना होगा, जिसको एक्सक्लूड करना होगा। ठीक है, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये एक पैराफाइलेटिक ग्रुप हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डी है, यहाँ पर क्या चीज है, सी, यहाँ पर सी स्पीसीज है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, बी स्पीसीज है, और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ए स्पीसीज है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सेम डायग्राम है। ठीक है, और ये क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, और ये सब क्या है, रीसेंट एंसेस्टर है। ठीक है, ये क्या चीज है, रीसेंट एंसेस्टर एक्स है, ये वाई है, और ये क्या चीज है, जेड है। ठीक है, ये रीसेंट एंसेस्टर है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये नोड रीसेंट एंसेस्टर को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर पैराफाइलेटिक ग्रुप को बनाना है तो कम से कम एक एंसेस्टर को कंसीडर करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर जेड को कंसीडर किया हूँ। ठीक है, और उसका सारा डिसेंडेंट्स में से कम एक डिसेंडेंट्स को हटाना होगा। तो यहाँ पर मैं किसको हटाया था, सी को हटाया था। ठीक है, तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। अगर मैं यहाँ पर डी को हटा दूं, देखो ध्यान से, मैं अगर एक रिसेंट एंसेस्टर को कंसीडर किया, ठीक है, और इसका सारा डिसेंडेंट्स में से एक डिसेंडेंट्स को मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया, किसको, डी को एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप के नाम से जानेंगे। ठीक है, याद रखना है। उसी तरह देखो ध्यान से, अगर और बड़ा पैराफाइलेटिक ग्रुप बनाना तो कैसे करके करना होगा, तो देखो मैं और एक यहाँ पर इसी डायग्राम से बताता हूँ। ये क्या हो गया, डी हो गया, 2 3, ठीक है, ये क्या हो गया, ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, ये सी स्पीसीज, ये डी स्पीसीज, ये डिसेंडेंट्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर, ये क्या हो गया, रिसेंट एंसेस्टर, ये क्या हो गया, रिसेंट एंसेस्टर। ठीक है, और ये रिसेंट एंसेस्टर का नाम क्या है, एक्स है, वाई है, ये क्या चीज है, जेड है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं पैराफाइलेटिक ग्रुप को बना रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर वाई को कंसीडर करूं, ठीक है, तो अगर हम वाई को मैं अगर कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वाई को अगर कंसीडर करूंगा तो वाई के डिसेंडेंट्स कौन कौन है, देखो ध्यान से, जेड भी है, बी भी है, सी भी है, और डी भी है। ठीक है, तो इतना में से मतलब y अगर रिसेंट एंसेस्टर होगा तो इसका डिसेंडेंट्स b, c, z और d में से कोई एक को क्या होगा, एटलीस्ट कोई एक को क्या करना होगा, आपको छोड़ना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी देखो इसको बना सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ से देखो ध्यान से, ऐसे करके मैं अगर इसको ले लूँ ऐसे करके, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, पैराफाइलेटिक ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर y रिसेंट एंसेस्टर को कंसीडर किया हूँ, ठीक है, और इसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स को कंसीडर किया हूँ, केवल एक डिसेंडेंट है जिसको मैं कंसीडर नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है, पैराफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है, याद रखना है। मैं यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं y को कंसीडर किया हूँ रिसेंट एंसेस्टर, ठीक है, y को अगर मैं कंसीडर किया हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से y को, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एटलीस्ट मैं यहाँ पर c को भी तो छोड़ सकता हूँ ना, यहाँ पर देखो y को अगर मैं कंसीडर किया हूँ तो y का डिसेंडेंट्स क्या है, b भी है, ठीक है, z भी है, और क्या है, d भी है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं तो यहाँ पर मैं किसको एक्सक्लूड किया हूँ, सी को एक्सक्लूड किया हूँ, तो ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पैराफाइलेटिक ग्रुप को बनाने के लिए कम से कम एक क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर चाहिए, कम से कम एक रिसेंट एंसेस्टर चाहिए या कॉमन एंसेस्टर चाहिए। ठीक है,
और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि जो भी डिसेंट एंसेस्टर को आप चूज कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जितना भी डिसेंडेंट्स है ना, उसमें से एटलीस्ट एक डिसेंडेंट्स को आपको एक्सक्लूड करना होगा, या हम लोग बोलेंगे आपको हटाना होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, पैराफाइलेटिक का मतलब ही हो गया कि ये वैसा फैमिली है जिसमें से एक मेंबर क्या होगा, उस फैमिली से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उस फैमिली का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है, या उस फैमिली से दूर रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप। याद रखने इस चीज को। इसको हम लोग एक फैमिली चार्ट से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि कोई पेरेंट, कोई मान लो कि पापा, ठीक है, मान लो फादर, ठीक है, मान लो फादर है, ठीक है, ये फादर को कंसिडर करो आप रिसेंट एंसेस्टर में, ठीक है, और ये फादर का मान लो कि 1 2 3 4, इसका मान लो 4 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोजेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, टोटल 4 इसका क्या हम लोग बोलेंगे, चिल्ड्रेंस है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो यहाँ डी जो चिल्ड्रेन है ना, ये डिसेंडेंट्स है ना, इसको एक्सक्लूड कर दूं और बाकी सारा को एक साथ कंसिडर करूं, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप के नाम से जानेंगे, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, यही वाला तो यही है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफाइलेटिक ग्रुप। अगर मैं सबको कंसिडर करूंगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वो हो जाएगी कंप्लीट फैमिली, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं यहां पर रिसेंट एंसेस्टर वाई को अगर कंसिडर कर रहा हूं, पैराफाइलेटिक का देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर वाई को अगर कंसिडर कर रहा हूं, यहां पर तो ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है, देखो वाई को अगर कंसिडर कर रहा हूं तो वाई का देखो ध्यान से डिसेंडेंट्स कौन कौन है, बी भी है और जेड भी है, ठीक है, सी भी है और डी भी है। तो ये भी क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज हो गया, एक पैराफाइलेटिक क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ग्रुप हो गया, पैराफाइलेटिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से वाई का जो एक डिसेंडेंट जेड है उसको मैं यहाँ पर एक्सक्लूड किया हूं, हटा दिया हूं, ठीक है। तो अगर ये हटेगा तो ये दोनों भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप हो गया, याद रखना है, ठीक है। आप x को भी कंसीडर कर सकते हैं, x जो डिसेंट एंसेस्टर ना, अगर उसको कंसीडर आप करके बहुत सारा क्या बना सकते हैं, पैराफाइलेटिक ग्रुप बना सकते हैं। याद रखना है, एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा, एक डिसेंडेंट्स को आपको हटाना होगा, एटलीस्ट एक, आप दो भी हटा सकते हैं लेकिन कम से कम आपको क्या करना होगा, एक डिसेंडेंट्स को हटाना होगा, तभी क्या बन पाएगा, हम लोग बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप बन पाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप का। अब हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफाइली बोलते हैं। ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पर जो तीसरा टाइप है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग पॉलीफाइली भी बोलते हैं। देखो ध्यान से, पॉलीफाइलेटिक का मतलब हो गया, देखो दो टर्म के मिलने से बनता है। पॉली का मतलब होता है हम लोग बोलेंगे मेनी, और फाइलेटिक का मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फैमिली, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप याद रखना है, उसमें हम लोग बोलेंगे कि वैसा दो अलग अलग डिसेंडेंट्स को चूज करना है जो कि अलग अलग हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में क्या करना है, हम लोग बोलेंगे वैसा दो अलग अलग, कम से कम हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग क्या चीज को चूज करना है, डिसेंडेंट्स को चूज करना है जो कि हम लोग बोलेंगे अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। याद रखना है इसको। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ये स्पीसीज 1 2 3 4, मान लो मैं 5 स्पीसीज लिया यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई स्पीसीज है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये है हम लोग बोलेंगे लीनिएज है, लाइन्स है ये सब, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीसेंट एंसेस्टर। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रीसेंट एंसेस्टर। इसको भी क्या बोलेंगे, रीसेंट एंसेस्टर। इसको भी क्या बोलेंगे, रीसेंट एंसेस्टर। तो ये क्या है, नोड्स है, ये क्या चीज है, नोड्स। और मैंने क्या बताया, जो भी नोड्स होता है ना, वहां से लीनिएज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लिट होगा दो डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको डाइवर्जेंस बोलते हैं हम लोग, या स्पेसिएशन इवेंट्स बोलते हैं। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, जो सारा स्पीसीज का क्या हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर। तो इसको, ये जो रिसेंट एंसेस्टर है ना, ये नोड है ना, ये मान लो नोड 1 है, 2 है, ऐसे करके इसको मैं ऐसे मान ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लो, इसको मान लिया मैं m मान लिया, ये नोड को मैं n मान लिया, इसको o मान लिया, इसको मैं क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब क्या होता है। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर जो डिसेंडेंट्स दिख रहा है ना,
इसमें से कोई भी दो अलग अलग क्या करना होगा, डिसेंडेंट्स को आपको चूज करना होगा, कोई भी दो अलग अलग डिसेंडेंट्स या हम लोग बोलेंगे अनरिलेटेड स्पीसीज को चूज करना होगा। और क्राइटेरिया क्या होगा कि जो भी आप स्पीसीज को या डिसेंडेंट्स को चूज कर रहे हैं उसका एंसेस्टर भी अलग होना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ई स्पीसीज को चूज कर रहा हूँ, डिसेंडेंट्स को चूज कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और अगर देखो ध्यान से ई स्पीसीज को चूज कर रहा हूँ और ई के साथ अगर मैं यहाँ पर सी स्पीसीज को भी चूज कर रहा हूँ, तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, ये हो गया पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ई जो डिसेंडेंट है ना और सी जो डिसेंडेंट्स है ना वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई का देखो ध्यान से, ई का एंसेस्टर कौन है, हम लोग बोलेंगे पी है, और सी का एंसेस्टर कौन है, हम लोग बोलेंगे ओ है। इसका मतलब हो गया कि पॉलीफाइलेटिक यही बोलता है कि कम से कम आपको क्या करना होगा, दो अलग अलग डिसेंडेंट्स को चूज करना होगा जिसका एंसेस्टर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अलग अलग होगा, ठीक है। हम लोग ई और डी को क्यों नहीं यहाँ कंसिडर किए, क्योंकि अगर ई और डी को कंसिडर करते तो दोनों का दोनों डिसेंडेंट्स का एंसेस्टर क्या होता, सेम हो जाता ना, इसी हम लोग ई और डी को कंसिडर नहीं किए। हम लोग देखो ध्यान से, हम लोग और भी पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को बना सकते हैं, जैसे आप ई और सी को कंसिडर किए ना, उसी तरह आप ई को कंसिडर कीजिए और बी को कंसिडर कीजिए। देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो डिसेंडेंट्स है और ई का क्या चीज है, जो एंसेस्टर है वो क्या है, पी है, और बी का जो एंसेस्टर है वो क्या है, एन है, अलग अलग एंसेस्टर है। हम लोग ई और ए को भी तो कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से, हम लोग ई और ए को भी तो ये कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखो ई स्पीसीज जो है, और यहाँ पर देखो जो ए स्पीसीज है वो भी एक दूसरे से अलग है, ठीक है, अलग डिसेंडेंट्स है। क्यों? क्योंकि ई का देखो ध्यान से एंसेस्टर क्या है, पी है, और ए का एंसेस्टर क्या है, एम है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग सी और बी को भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, सी का एंसेस्टर ओ है और बी का एंसेस्टर एन है। उसी तरह हम लोग सी और ए का भी कर सकते हैं, सी का एंसेस्टर ओ है, ए का एंसेस्टर एम है। बताने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में याद रखना है कि कम से कम आपको दो अलग अलग डिसेंडेंट्स को चूज करना होगा जो कि बिलोंग करता है दो अलग अलग, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेंट एंसेस्टर से बिलोंग करता है, तभी वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे। वही मैंने लिखा है कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट डिसेंडेंट्स, ठीक है, जिसको हम लोग अनरिलेटेड स्पीसीज भी बोल सकते हैं या अनरिलेटेड डिसेंडेंट्स भी बोल सकते हैं ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है। याद रखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, मैंने बताया था जब मैं बता रहा था एपोमॉर्फिक कैरेक्टर के बारे में। तो एपोमॉर्फिक जब कैरेक्टर में बता रहा था तो वहां पर एक टर्म आया था होमोप्लाजी, ठीक है। याद रखना है, होमोप्लाजी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। होमोप्लाजी भी क्या था, याद करो, होमोप्लाजी में भी क्या था, हम लोग बोलेंगे जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, उसमें हम लोग बोलेंगे दो अनरिलेटेड स्पीसीज में जब कोई हम लोग बोलेंगे डेराइव कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे कोई नया कैरेक्टर, या हम लोग बोलेंगे कोई लेटेस्ट कैरेक्टर आया था जो कैरेक्टर कॉमन एंसेस्टर में नहीं मिल रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोप्लाजी। याद रखना, ठीक है। तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप किससे रिलेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे होमोप्लाजी से रिलेटेड होता है। आप देख लेना ये लेक्चर, होमोप्लाजी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। अब पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को कैसे करके पहचानेंगे, तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि कोई भी एंसेस्टर को चूज नहीं करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। इसमें करना क्या है कि चूज एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे दो डिसेंडेंट्स, पहला कोई भी दो डिसेंडेंट्स चूज कर लो जो कि बिलोंग करता है दो डिफरेंट स्पीसीज से, ठीक है। जैसे ई यहाँ पर चूज किया मैं और सी चूज किया, तो ई दो अलग अलग डिसेंडेंट्स है, और ई बिलोंग कर रहा है पी, इसका रिसेंट एंसेस्टर है, और सी बिलोंग कर रहा है ओ, इसका रिसेंट एंसेस्टर है, ठीक है। तो ये इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया, किसका, हम लोग बोलेंगे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का। अब चौथा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्लेड। याद रखना, क्लेड जो होता है ना, ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे सिमिलर होता है, बिल्कुल हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर टू मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होगा क्लेड मोनोफाइलेटिक ग्रुप से, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्लेड क्या होता है मैंने बता दिया, मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं क्लेड के बारे में। ऐसे मोनोफाइलेटिक ग्रुप अगर समझ में आया होगा तो क्लेड भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है क्लेड, कैसे करके पहचानेंगे कि वो क्लेड है, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको मिटाकर, ठीक। तो अब चलो हम लोग देखते हैं क्या चीज का कॉन्सेप्ट, क्लेड का कॉन्सेप्ट, कि क्लेड क्या होता है, ठीक है। बहुत आसान है, याद करो मैंने बोला कि क्लेड और मोनोफाइलेटिक ग्रुप बिल्कुल सेम होगा। तो क्लेड का मतलब भी क्या होता है ना, याद रखना है, क्लेड का मतलब भी हो गया एक कंप्लीट फैमिली। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट फैमिली। और एक कंप्लीट फैमिली तभी बनेगा
जब हम लोग बोलेंगे कि कोई भी अगर एंसेस्टर हो और उसका सारा डिसेंडेंट्स प्रेजेंट हो, तब हम लोग बोलेंगे कि वो एक कंप्लीट फैमिली है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलेंगे। अगर इस कंप्लीट फैमिली में से या अगर एंसेस्टर नहीं रहे, या हम लोग बोलेंगे कि कोई भी एक डिसेंडेंट्स अगर नहीं रहे, तब इसको हम लोग क्लेड नहीं बोलेंगे। क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का क्या मतलब है, बताने का मेरा ये मतलब है, सबसे पहले देखो ध्यान से इसको ऐसे करके समझो कि मान लो हम लोग बोलेंगे एक एंसेस्टर है, मान लो, ठीक है, ये एंसेस्टर का मान लो 1 2 3 4, मान लो कि 4 क्या है, हम लोग बोलेंगे प्रोजेनीज है, या हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स है। ये एंसेस्टर को मान लो x मान लो, ठीक है, ये एंसेस्टर है, और ये क्या है, A B C और D, ये क्या हम लोग बोलेंगे, इसका डिसेंडेंट्स है, या हम लोग बोलेंगे ये स्पीसीज है जो किससे आया है, हम लोग बोलेंगे x जो एंसेस्टर है उससे आया है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, अगर हम लोग ये एंसेस्टर को भी कंसीडर कर रहे हैं और इसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक कंप्लीट फैमिली है, ठीक है, एक कंप्लीट फैमिली है, जिसमें देखो ध्यान से कि सारा का सारा डिसेंडेंट्स भी है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, उसका जो कॉमन एंसेस्टर है वो भी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फैमिली। और ये कंप्लीट फैमिली को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्लेड के नाम से जानते हैं, या किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर अगर हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि कोई भी एक डिसेंडेंट्स अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये कंप्लीट क्या हम लोग बोलेंगे, क्लेड है या फैमिली है, अगर मान लो कि मैं केवल ऐसे करके कंसीडर करूं, अगर मैं सारा को कंसीडर कर दूं, ठीक है, तो क्या मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या चीज है, क्लेड है, या हम लोग बोलेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। क्योंकि हम लोग बात करें क्लेड का, तो मैं यहाँ पर टर्म यूज करूंगा क्लेड, ठीक है। अगर हम लोग सारा को कंसीडर करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेड, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट फैमिली है, ये सारा का सारा डिसेंडेंट्स भी है, और उसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिसेंट या कॉमन एंसेस्टर भी है, ठीक है। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं केवल इतना पार्ट को कंसीडर करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं केवल इतना पार्ट को कंसीडर करूं, यहां से लेके यहां तक कंसीडर करूं, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए क्लेड, ये क्लेड नहीं है। क्यों क्लेड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्लेड नहीं तभी होगा, क्लेड नहीं होने का क्राइटेरिया तभी होगा जब हम लोग बोलेंगे कि कंप्लीट फैमिली नहीं हो। कंप्लीट फैमिली मतलब क्या हम बोलेंगे कि अगर कोई एक डिसेंडेंट्स अगर नहीं कंसीडर किया जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे अगर एंसेस्टर एब्सेंट है, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंप्लीट फैमिली नहीं है। अगर कंप्लीट फैमिली नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए क्लेड। तो क्लेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट फैमिली होना पड़ेगा, मतलब डिसेंडेंट्स भी सारा का सारा होना पड़ेगा और उसका एंसेस्टर भी होना पड़ेगा। अगर डिसेंडेंट्स में से कोई भी एक डिसेंडेंट्स अगर एब्सेंट है या दो एब्सेंट है, या हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर ही एब्सेंट है, तो याद रखना उसको हम लोग क्लेड कंसीडर नहीं करेंगे। तो वही मैंने लिखा है कि क्लेड हम लोग बोलेंगे इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट इंक्लूड ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर, दैट इंक्लूड ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, या हम लोग बोल सकते हैं एंड ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर। जो भी एंसेस्टर है उसका सारा का सारा डिसेंडेंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, तब हम लोग इस कंप्लीट फैमिली को क्या बोलेंगे, क्लेड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर हम लोग बोलेंगे कि इफ एनी ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, अगर मान लो कि कॉमन एंसेस्टर अगर एब्सेंट है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर डिसेंडेंट्स में से कोई भी डिसेंडेंट्स अगर एब्सेंट है, तो उसको हम लोग क्लेड कंसीडर नहीं करेंगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्लेड का मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, कंप्लीट फैमिली तो है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो क्लेड का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर समझाया। अब इसको फाइलोजेनेटिक ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बहुत आसान है। देखो जैसे कि देखो ये जो कंप्लीट एक फैमिली है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट जो फैमिली है ना, यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, क्लेड है या कंप्लीट फैमिली है। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या चाहिए, जहां से हम लोग बोलेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पर देखो ये नोड है, इसको मान लो x मान लो, ये दूसरा नोड है, इसको मान लो y, ये तीसरा नोड है जिसको मान लो z, ठीक है। नोड में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर होता है। नोड में क्या होता है, मैंने बताया था कि रिसेंट एंसेस्टर होता है। नोड को हम लोग रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सब क्या है, ए बी सी, ये क्या चीज है, डिसेंडेंट्स है। तो अगर हम लोग ए और बी को कंसिडर करेंगे तो ए और बी डिसेंडेंट्स का क्या चीज है, जो कॉमन एंसेस्टर है वो जेड है, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। और देखो ध्यान से सी को भी अगर हम लोग डिसेंडेंट्स को ये करेंगे कंसीडर, तो इसका भी क्या चीज है, जो कॉमन एंसेस्टर वो क्या चीज है, वाई है। और डी का जो डी डिसेंडेंट्स का अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कॉमन एंसेस्टर क्या चीज है, जेड है। मतलब देखो ध्यान से यहाँ पर जितना भी डिसेंडेंट्स है ना, सबका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर बताने का मतलब ये हुआ
कि एक कंप्लीट फैमिली है, यहाँ पर कोई भी एक डिसेंडेंट ऐसा नहीं कि एब्सेंट है, या कोई भी एक हम लोग बोलेंगे रिसेंट एंसेस्टर एब्सेंट है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फैमिली, ये क्या हो गया, कंप्लीट क्लेड हो गया, याद रखना है। ठीक है, उसी को मैं ऐसे करके डायगोनली यहाँ पर बनाया हूँ। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला क्या है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये नोड को जेड मैं माना हूँ, ये वाला क्या चीज है सी, इसको मैं वाई माना हूँ, और ये क्या चीज है एक्स। ठीक है, ये क्या चीज है, रिसेंट एंसेस्टर, रिसेंट एंसेस्टर, रिसेंट एंसेस्टर। ठीक है, ये और ये सब क्या चीज है, आप लोग बोलिए सब नोड्स है एक्स वाई जेड, जो कि रिसेंट एंसेस्टर को बताता है। और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, हम लोग बोलेंगे लास्ट कॉमन एंसेस्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं केवल इसके बारे में बात करूंगा ना, ये अगर मैं केवल इसके बारे में मान लो बात किया, केवल अगर इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो ये भी क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या हो गया, एक क्लेड है। देखो ध्यान से, ये भी एक क्लेड ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग केवल इसके बारे में बात करेंगे तो इसका क्या चीज है, कंप्लीट जो डिसेंडेंट्स वो प्रेजेंट है किसका, जेड रिसेंट एंसेस्टर का, तो ये भी एक क्लेड है। ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 को देखो ध्यान से, अगर मान लो ये वाला क्या चीज है, ये लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, ये क्या चीज है, नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड, ये भी नोड, जहां से लाइन बाइफरकेट होगा या हम लोग बोलेंगे स्प्लिट होगा, उसको बोलते हैं नोड। तो इसको मान लो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये 4 है, ये नोड 5 है। ठीक है, यहाँ पर डिसेंडेंट्स मान लो, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर मैं डिसेंडेंट्स को लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या डिसेंडेंट्स है, ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या चीज है, एफ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंप्लीट एक क्लेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ सारा का सारा डिसेंडेंट्स का सारा जो एंसेस्टर है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग केवल इसको भी कंसीडर करेंगे ना, ये वाला पार्ट को, तब ये भी क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे एक क्लेड है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ये ए और बी डिसेंडेंट्स है, और उसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, रिसेंट एंसेस्टर है। तो ये क्लेड हो गया, कंप्लीट फैमिली हो गया। अगर हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे ना, तो ये भी क्या चीज हो गया, क्लेड हो गया। क्यों, क्योंकि ई और एफ डिसेंडेंट्स है, और उसका क्या चीज है, रिसेंट एंसेस्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी एक क्लेड हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे तो ये भी एक क्लेड है। देखो इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, देखो ऐसे मिटा दिया। अब देखो अगर हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे तो ये भी एक क्लेड है। क्यों एक क्लेड है, क्योंकि देखो ध्यान से, ये इसमें भी देखो ध्यान से, ये दोनों डिसेंडेंट्स का रिसेंट एंसेस्टर प्रेजेंट है, इसका भी हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स का रिसेंट एंसेस्टर प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्लेड है। ठीक है, ऐसे करके आपको समझना है। अगर मैं कंसीडर करूं ए बी सी, ये ए बी सी और यहाँ पर नोड 4 एंड 5 को, ये भी क्या हो गया, एक फैमिली हो गया। अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्लेड है। क्यों, क्योंकि क्लेड में यही मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम हम लोग बोलेंगे सारा का सारा डिसेंडेंट्स प्रेजेंट है, होना पड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे उसका जो रिसेंट एंसेस्टर है उसको होना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो उसको क्लेड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लेड का कॉन्सेप्ट। और अगर हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बड़ा सा क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फैमिली हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये फाइलोजेनेटिक ट्री में अगर मैं बोलूंगा, जैसे कि मान लो ये क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ठीक है, जहां पर क्या रहता है, रिसेंट एंसेस्टर रहता है। ठीक है, ये मान लो ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है, ये सी स्पीसीज, ये डी है, ये ई है, और मान लो ये एफ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखो ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दिया, मैं ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऐसे करके मैं इसको ऐसे शेडिंग ऐसे करके यहाँ पर मैं इसमें शेडिंग कर दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि ये जो शेडेड पोर्शन है ना, क्या वो एक क्लेड है, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये क्लेड नहीं है। क्यों नहीं है क्लेड, क्योंकि क्लेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारा का सारा एंसेस्टर होना पड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे सारा का सारा डिसेंडेंट्स होना पड़ेगा। तो अगर इसको कंसीडर मैं करूंगा, केवल इस पोर्शन को जिसको मैं शेड किया हूं, तो डी और ई जो डिसेंडेंट्स है उसका तो कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट है, देखो ध्यान से है, लेकिन यहाँ पर सी जो डिसेंडेंट है ना, उसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है, उसका एंसेस्टर यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब ये एक क्लेड एक फैमिली नहीं है। फैमिली तभी हो पाएगा जब सी एंसेस्टर का भी जो सी डिसेंडेंट्स का भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंसेस्टर को यहाँ पर शो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन में जितना भी पोर्शन मैं यहाँ पर बनाया हूं ना, वो एक क्लेड नहीं है, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी जो डिसेंडेंट है ना, उसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए इस पोर्शन में जो शेडेड पोर्शन है उसमें, ठीक है, तो ये क्लेड नहीं है, इट इज नॉट ए क्लेड। अब अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूंगा ये वाला, इसमें ये क्या चीज, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, लास्ट कॉमन एंसेस्टर है, ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड। ठीक है, ये मान लो स्पीसीज मान लो यहाँ पर मान लो ए है, बी है, सी है,
डी है, ई है, मान लो एफ स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि ये क्या चीज़ है, नोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। नोड में क्या प्रेजेंट होता है, रिसेंट एंसेस्टर या कॉमन एंसेस्टर, याद रखना है। तो अब अगर मैं देखो ध्यान से, मैं एक पोर्शन को ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, सेटिंग कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इतना पोर्शन को यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं क्या कर दिया, ऐसे करके सर्कल कर दिया, इसको शेडिंग कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब अगर मैं पूछूंगा कि ये जो शेडिंग वाला पार्ट है, क्या ये क्लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये क्लेड है, कंप्लीट फैमिली है, तो हम लोग बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो कि कंप्लीट फैमिली तो नहीं हुआ ना, क्योंकि क्लेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स होना पड़ेगा और उसका कॉमन एंसेस्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बी का तो चलो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, यहाँ पर है जिसको बोल रहे हैं नोड 5, सी का भी देखो कॉमन एंसेस्टर है जिसको बोल रहे हैं नोड 4, डी और ई का भी कॉमन एंसेस्टर है जिसको बोल रहे हैं नोड 3, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से 4 और जो 2 है ना, इसका भी कॉमन एंसेस्टर है नोड 1, लेकिन f जो है ना डिसेंडेंट, उसका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा। तो f क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डिसेंडेंट्स क्या चीज है, यहाँ पर इस शेडिंग पोर्शन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्लेड एक कंप्लीट फैमिली नहीं है, याद रखना है। तो क्लेड का मतलब यही होता है कंप्लीट फैमिली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लेड। तो ये खत्म होता है कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग बोलेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप इन फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में फाइलोजेनेटिक ट्री का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।